खुशियाँ है ना। आप देख लीजिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मेरे सामने मैं देख रहा हूं दूर दूर तक कथा सुनने जो लोग आए हैं वो सब वयोवृद्ध हैं, युवा कहां दिख रहे हैं हमको ज्यादा। यही विनाश का कारण है। जिनको सीखना चाहिए वही, हम लोग जब शिक्षक थे तो अटेंडेंस लिया करते थे क्लासों में। इंटर में लेक्चरर जब मैं था तो सबसे पहला काम होता था क्लास के अंदर अटेंडेंस लेना। तो अटेंडेंस में कुछ लड़के नहीं रहते थे तो हम लोग लंबे लंबे भाषण देते थे कि अरे भाई अब्सेंट रहोगे तो फेल हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो ये। लेकिन मैं कभी नहीं देता था भाषण। तो बाकी टीचर कहते थे अरे लड़कों को प्रेरित करिए, क्लास अटेंड करें। हमके प्रेरित तब न करें जब क्लास में हों, और जिनके सामने आप भाषण देते हैं वो तो बेचारे रेगुलर पहले से हैं, उनको क्यों समझा रहे हैं कि रेगुलर रहो। जिनको समझना चाहिए वो तो क्लासे में नहीं, तो मतलब क्या है। लेकिन यहां हम इसलिए समझा रहे हैं कि मेरी आवाज दूर तक जा रही है कि जिनको वास्तव में यहां होना चाहिए वो नहीं है। नए युवा होते लड़के और लड़कियां यहां नहीं है पूरी तरीके से। उनको ले आइए, डांट के ले आइए। दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो। और पढ़ाई महाराज, कुछ लोग पढ़ाई का आड़ लेते हैं, है ना। ध्यान से, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं हर बच्चा ऐसा करता है, लेकिन आजकल के बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल पर समय बिता रहे हैं। और मैं आप सबको सावधान करता हूं कि ये जो मोबाइल नाम का जो ये यंत्र है ना, ये आपके बच्चों को धीरे धीरे मानसिक बीमार कर रहा है और उनके चिंतन की शक्ति को खा रहा है। क्योंकि वो मोबाइल पे इतना खो गए हैं कि उनकी जो चिंतन प्रक्रिया है जो आपने अपने जमाने में की थी महाराज, जब आप खाली रहेंगे तो आप अपने बारे में सोच पाएंगे। लेकिन आप मोबाइल देखे पड़े, और मोबाइल में इतनी सामग्री है महाराज कि देखते जाइए, मिनट घंटों में, घंटा फिर दिन में देखते रहिए, और इससे आंख भी उनकी खराब हो रही है। और एक हाथ जोड़ के आपके बच्चों के कल्याण के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनको मोबाइल दीजिए, लेकिन उन पर फिर नजर भी रखिए कि उस मोबाइल में वो देखते क्या है। क्योंकि मोबाइल के अंदर जो चीजें आ रही है उसमें से बहुत सी चीजें सिर्फ पैसा कमाने का खेल है, और उसमें वो गंदी चीजें परोस रहे हैं, आपके बच्चे को रोगी कर रहे हैं, मानसिक रोगी कर रहे हैं। भाई शुगर के पेशेंट को बार बार मिठाई आप दिखाएंगे तो फिर क्या होगा। उसी तरह से बच्चों को वो दिखाया जा रहा है जो अभी उनको देखना नहीं चाहिए। मैं इशारे में कर रहा हूं क्योंकि इस मंच की अपनी एक मर्यादा है। तो जो उनको अभी नहीं देखना चाहिए, अगर आप वो देख रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेट होंगे महाराज। मैंने कहा था मेरी कथा की शैली अलग है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूं कि उनको हो सके तो कान पकड़ के कहा, हाँ मालूम है तुम कितना पढ़ते हो, 10 मिनट के लिए ही सही कथा में चलो, मेरे साथ बैठो और विश्वास कीजिए केवल लाना आपकी जिम्मेदारी है, उसके बाद उनको यहाँ बैठाए रखना वो मुझ पर छोड़ दीजिए। इस कथा का रस ऐसा है कि एक बार उनके कान में जैसे मोबाइल ने गंदगी लगा दी या जो भी लगा दिया महाराज, यहाँ ले आइए उसका रस मैं लगा दूंगा, फिर वो भी रसानुरागी हो जाएंगे और ये चीज उनको और मर्यादा में ले आएगा। ले तो आइए उनको मेरे पास, आप ले आइए, मुझसे मिलवाइए उनको, मैं कोशिश करूंगा। और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आपका बच्चा सही हो जाएगा तो आपको सुख मिलेगा, मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा। कल एक सज्जन मुझसे मिलने आए, कहे आज आपकी कथा बहुत, बड़े बुजुर्ग थे, कहने लगे महाराज पूरी जिंदगी बीत गई, अब ये उनके शब्द हैं, उनका बड़प्पन है, कहने लगे आप जैसा प्रवचन आज तक मैंने सुना नहीं। तो उसमें से एक सज्जन कहने लगे कि आप गुरु दीक्षा देते हैं। मैंने कहा ना, मैं ये काम तो बिल्कुल नहीं करता। कहे क्यों? हमके इसमें बड़ा झमेला है, हम जहाँ जहाँ जाते हैं लोग पीछे पड़ जाते हैं कि आप गुरु दीक्षा देते हैं। हम कहना ना, मैं रास्ता तो दिखा दूंगा लेकिन मैं गुरु वरु नहीं बनता, मैं केवल माँ का बच्चा हूँ, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी औकात इतनी है कि मैं किसी का गुरु बन जाऊँ, मुझे नहीं लगता, मैं तो अभी सीख रहा हूँ।
तो वो हंसने लगे, कहने लगे यही तो समस्या है, जो योग्य होता है वो जल्दी स्वीकार नहीं करता, और जिसने व्यापार खोल रखा है वो तो कहते आ जाओ। तो बात हंसी में निकल गई। तो कुल मिलाकर के वापस आते हैं, ब्रह्मा जी ने जगाया भगवान विष्णु को। अब वो जाग ही नहीं रहे थे महाराज। तो फिर ब्रह्मा जी ने एक उपाय किया, ध्यान से देखा, तैयार है, योग निद्रा। पता चला कि मां योग निद्रा ने उन पर कब्जा कर रखा है, और वो योग निद्रा में नहीं है महाराज। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एक शब्द का बड़ा महत्व है। निद्रा में नहीं है, निद्रा तो आम आदमी को आती है महाराज, आलस, ये तो भगवान है। योग निद्रा में चले गए, यानी अपनी आत्मा को इतना साधा है उन्होंने कि वो एकदम से उठ करके ब्रह्मांड में मिल गया है, और वो परब्रह्म में लीन हो गए, जबकि स्वयं परब्रह्म है, लीन हो गए हैं। और जब इंसान इतनी ऊंचाई पर चला जाता है तो उससे फिर अगल बगल का होश, इसको समाधि अवस्था भी कहते हैं, समाधि अवस्था। तो समझ गए कि ये सामान्य निद्रा में नहीं है, तो आवाज देने से जगेंगे भी नहीं। फिर क्या करें? तो कहे फिर जिसके ध्यान में मग्न है उनको ही अब याद करना एक तरीका है, वही इनको वापस भेजेंगी तभी ये जगेंगे। तो कहे फिर अब बड़ा मजेदार बात है महाराज। यही बात एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से बहुत पहले पूछा था कि सारी दुनिया आपको पूजती है, लेकिन आप रात दिन किसको पूजते हैं महाराज? जब देखिए कुछ न कुछ बुदबुदाते रहते हैं, आप भी साधना करते हैं, जबकि आप तो सर्वश्रेष्ठ भगवान कहा गया है। तो विष्णु भगवान बड़े जोर से हंसे, कहने लगे अरे भाई, तुम भी तो किसी की पूजा करके ये जगत चलाते हो। तो कहे हाँ। तो कहे महादेव भी तो समाधि में हमेशा रहते हैं। देखिए बड़े लोग और साधना करते हैं, और हम आप हैं कि साधना ही नहीं करना चाहते, अनुष्ठान ही नहीं करना चाहते, कथा में नहीं पहुंचना चाहते महाराज, कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते। एक बार एक साहब आए कथा में, कहने लगे मैं तो बहुत चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करूं, लेकिन कर नहीं पाता। हमके महाराज किसने रोका है आपको? किसने रोका है आपको अच्छा काम करने से? हैं? अगर आप चाह लें तो कौन माई का लाल है जो आपको रोक लेगा? आप चाहिए तो ठीक से चाहिए, हो जाएगा। और बाद में आपको सुन के आश्चर्य होगा, उनके यहां मां की कथा हुई, क्योंकि उन्होंने चाह लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, योग निद्रा को अब ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि ये मां के ध्यान में जो सबको शक्ति देती है, ये उनका ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं का करता हूं, महादेव भी उन्हीं का करते हैं। सब ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो एक ही तत्व, तीनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, लेकिन तीनों मिल करके किसको प्रणाम करते हैं? तो जगदम्बा को करते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि भाई मेरा भी तो कनेक्शन है, मैं भी तो उनको पहचानता हूं जगदम्बा को, तो फिर मैं भी आज ध्यान करता हूं, चलिए ध्यान हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने भी आवाज लगाई माँ को, और वो एक गीत के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ब्रह्मा जी ने क्या कहा। रक्षा करो भवानी, रक्षा करो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो। कहाँ विलंब कियो जगदम्बा, कहाँ विलंब कियो जगदम्बा, दुख अविलंब हरो माँ। रक्षा करो भवानी, रक्षा करो मांगो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो मांगो, रक्षा करो भवानी, रक्षा करो।
ध्यान धरो माँ, रक्षा करो भवानी रक्षा करो, मांगो रक्षा करो भवानी रक्षा करो, मांगो रक्षा करो भवानी रक्षा करो, रक्षा करो भवानी रक्षा करो। इंद्राणी वाराही वा जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। आह क्या बात है। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रकट हुई, भगवान विष्णु की आंखें खुल गई। ब्रह्मा जी की एक ही आवाज पर माँ आ गई। माँ तो बड़ी दयालु है, हम ही उनको आवाज नहीं देते हैं। आवाज दीजिए तो माँ को। माँ कभी देर करती है, बच्चों की आवाज पे माँ सब कुछ छोड़ के चली जाती। जब इस जमीन की माँ चली आती है तो वो तो ब्रह्मांड की माँ है, आ जाएगी। कौन कहता है कि भगवान नहीं है? मैं तो हर पल उनको महसूस करता हूँ महाराज। मैं आपको बताऊं, जब भी मेरी कथाएं लगती हैं तो मुझे नहीं पता होता कि वो व्यक्ति कैसा है। यहाँ तक कि एक दूसरे को हम लोग देखे तक नहीं होते। एक विश्वास, उसको मुझ पर, मुझको उस पर। वो विश्वास पर मुझे बुलाता है, मैं विश्वास पर चला जाता हूँ। मुझे नहीं पता है कि 10 दिन वहाँ की व्यवस्था मेरे लिए क्या होगी। मेरी उम्र 60 होने जा रही है, तो थोड़ा अपने सेहत के प्रति भी मैं बहुत सावधान रहता हूँ, क्योंकि जब स्वस्थ रहूँगा तभी तो माँ की कथा अधिक से अधिक माँ के भक्तों तक पहुँचाऊँगा। तो मैं आयोजक से एक विश्वास के साथ कह देता हूँ कि थोड़ा भैया ये है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। और विश्वास कीजिए कि आज तक जितने भी आयोजक के यहाँ मैं गया, मेरे कहने से ज़्यादा उन्होंने मेरा ध्यान रखा। आज अश्वनी जी मेरे पास आए, मैंने अश्वनी जी से कहा कि आप सभी भाई अगर मुझे इतना प्यार देंगे तो मेरा जाना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा, लेकिन क्या करूँ, अगली कथा के बैनर पोस्टर पूरे प्रयागराज में शहर में लग चुके हैं। पुलिस महाअधीक्षक साहब, नवरात्रि आ रही है तो उसमें उन्होंने कथा कहा है और वो करीब 6 महीना पहले से हमारी बुकिंग कर रखे हैं, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि इतना प्यार मत दीजिए कि यहाँ से जाना मुश्किल हो जाए, लेकिन जाऊँगा तो, क्योंकि वहाँ के भक्त फिर इंतज़ार करेंगे। तो इसी तरह कथाएं लगी रहती हैं महाराज, लेकिन एक विश्वास का धागा लेके मैं चल पड़ता हूँ। तो अब यहाँ पर बीच में कौन है? माँ। न आयोजक ने मुझे देखा है, वो भी तो बेचारा जुआ ही खेल रहा है ना। उसको नहीं पता कि वो जिस व्यास को बुला रहा है वो कितना क्या, बस वो एक सोशल मीडिया पे देख के एक अंदाजा लगा लेते हैं लोग कि हाँ अच्छा तो बोल रहे हैं। अब ये उनके सोच है, लेकिन मेरा व्यवहार, मेरे साथ के 10 दिन उसको भी तो नहीं पता है। लेकिन वो विश्वास, उसी तरह मैं भी एक विश्वास। मेरी तो कम से कम वीडियो उन लोगों ने देख रखी है, मैं तो उनका वीडियो भी नहीं जानता कि उनका वास्तविक व्यवहार क्या है, लेकिन एक विश्वास लेके मैं चल पड़ता हूँ कि मेरी माँ है ना। और विश्वास कीजिए, आज तक माँ कभी उस दरवाजे पे मुझे ले ही नहीं गई जहाँ मुझे प्यार न मिले। माँ हमेशा वहीं ले गई जहाँ मुझे बहुत 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 प्यार मिला है। तो माँ है कि नहीं है? तालियों से स्वागत करिए ना। बहुत से जगह पर बात बनते बनते रुक जाती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि माँ नहीं चाहती कि मैं इनके यहाँ जाऊँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो मैं समझ जाता हूं कि माँ का आदेश यहाँ के लिए नहीं है, क्योंकि माँ की जोत जलाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। लाख पैसा हो आपके पास, मैंने कहा ना पैसे से कथा नहीं होती महाराज। पैसा होता जरूरी है, लेकिन भाव उससे ज़्यादा जरूरी है। जब आपका संत के प्रति, भगवंत के प्रति और इस शास्त्र के प्रति जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी,
मैं किसी कथा को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाकी सब कथाएं आप करा ले जाएंगे महाराज, हो सकता है करा ले जाएं, लेकिन देवी भागवत आप तभी करा पाएंगे जब माँ आप पर कृपा करेगी, और माँ तभी कृपा करेगी जब आप अपने आचरण से अपने को इस योग्य बनाएंगे महाराज। बिना आपको देखे ठकठकाए माँ अपने इस बच्चे को लेके आपके दरवाजे कभी नहीं आएगी। जिसके दरवाजे पे माँ की ज्योत जल जाती है तो मैं समझ जाता हूँ कि भैया ये बड़ा बड़ा पुण्य प्रतापी व्यक्ति है। माँ ने इसके यहाँ आना स्वीकार कर लिया तो ये आम आदमी तो नहीं है, आम आदमी नहीं है, ये कुछ पुण्य प्रताप इसने किया है कि माँ इसके दरवाजे पे आ गई और मुझे भी ले आई। मैंने अश्विनी जी से कहा था कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं आप पे, ये आपका पुण्य प्रताप है, आपके माता पिता का, आपके भाइयों का, आपके परिवार का, कि जो मेरा कान पकड़ के मेरी मैया मुझे लेकर आपके दरवाजे आ रही है। तो ये मेरी मैया की कृपा है, तो जयकारा करिए ना मेरी मैया का, बोलिए साचे दरबार की। थोड़ा आनंद नहीं आया महाराज, भले एक ही बार जय करिए लेकिन जरा जोर से करिए, माँ तक अपनी आवाज पहुंचाइए। देखिए ब्रह्मा जी ने कितनी जोर जोर से स्तुति की, तब माँ आई है, तो जरा थोड़ा सा परिश्रम करिए। तो आइए माँ का जयकारा एक बार और लगाते हैं, माँ तक अपनी आवाज पहुंचाइए। तो माँ आपके हृदय में ही है महाराज, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना उत्साह से करिए काम। तो आइए एक बार फिर से बोलते हैं, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। ये हुई बात। बाकी यहाँ के क्षेत्र के लोग भी आकर्षित होकर दौड़ पड़े, कह रहे वहां आनंद की वर्षा हो रही है, हम घर बैठे, वो भी दौड़ के चले आएंगे। तो महाराज विष्णु भगवान उठे, कहने लगे क्या समस्या है? कहने लगे देख नहीं रहे मधु कैटभ? तो कहने लगे अच्छा। युद्ध शुरू हो गया दोनों के बीच, 5000 वर्ष तक दोनों युद्ध करते रहे। अब जरा इसके मतलब समझिएगा। मैंने कल समझाया था ना कि मधु किसको कहते हैं। हर इंसान के अंदर ये दो राक्षस हैं। मधु माने माया मोह। आपके शरीर में जो माया मोह घेरा हुआ है आपको, ये माया मोह ही सारे पाप कराता है आपसे। अगर आप इससे छूट जाएं महाराज तो पाप से आप छूट जाएं। ये माया मोह कि अपने बच्चे के लिए इतना कर दें कि उसको कोई तकलीफ ना हो महाराज। और आप शायद भूल गए कि हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले लिख करके चले गए हैं। क्या कह के गए हैं महाराज कि पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका लड़का नालायक निकल गया तो आपकी मेहनत का पैसा जब वो इधर उधर उड़ाएगा तो आप मर के भी चैन नहीं ले पाएंगे। और अगर लायक निकल गया महाराज तो वो खुद से कमा लेगा। अपने बच्चों को सिखाइए कि मेरी संपत्ति पर अपना नाम मत बनाओ, मुझे वो दिन दिखाओ कि लोग ये ना कहें कि तुम फलनवा के बेटे हो। ये अच्छा नहीं लग रहा है, एक उम्र तक अच्छा लगता है जब तुम छोटे थे, लेकिन अब मैं सुनना चाहता हूं पिता रूप में कि लोग मुझसे कहें ये फलाने का पिता है, इतना बड़े बन जाओ। पुत्र की सार्थकता तब है जब पुत्र के नाम से जिस दिन पिता पहचाना जाने लगे। और इसीलिए माता पिता को भगवान मैं कहता हूं, क्योंकि एक पिता ही और माँ तो हैं महाराज जो आपकी तरक्की पर प्रसन्न होते हैं। बाकी दुनिया तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या करती है, कह रहे इसके पास इतना हो गया। सच्चाई यही है। ऊपर से सभी बधाई देंगे, बधाई हो, बहुत अच्छा आपका लड़का IAS हो गया। अंदर अंदर सोचेंगे हमारा लड़का तो IAS नहीं बना। लेकिन पिता को कभी तकलीफ नहीं होती। पिता तो हर पिता चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे ऊपर जाए। तो अगर पिता के बच्चे अगर पिता के चरणों की ओर नहीं देखेंगे तो कहाँ देखेंगे महाराज। उस भगवान को तो जब बाद में देखा जाएगा, सामने माँ बाप भगवान रूप में खड़े हैं। मैं बच्चों को आह्वान करता हूँ, पहले इस भगवान की पूजा कर लो, वो भगवान अपने आप चला आएगा। क्योंकि पिता ही एकमात्र ऐसा है। एक छोटी सी मैं आपको कथा बताता हूँ, छोटी सी, बहुत 2 लाइन की, कि एक मेला में बहुत भीड़ था और एक पिता अपने छोटे से बच्चे को लेकर उस मेला में गया हुआ था।
और उस पिता ने, जबकि बच्चा कम से कम 10 साल का तो होगा ही, और 10 साल के बच्चे अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उस पिता का प्यार देखिए। लोग कहते हैं बस हमारे पिताजी तो गुस्सा करते हैं, डांटते हैं। अरे महाराज, सबसे ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं, और जो प्यार करता है वही आपकी चिंता करता है, और जो चिंता करता है वही आपके गलत चीज पर आपको डांटता है। हाँ बिल्कुल, तालियां बजाइए, अच्छा लगे तो। पहुंचे तो ये बात आपके संतानों तक। अरे जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछिए कि वो कहते हैं कि कोई होता काश जो गलत करने से पहले मुझे रोकता, तो कम से कम ये नुकसान तो नहीं होता। अभागे हैं वो लोग जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनको कोई डांटने वाला नहीं होता। अभागे हैं वो लोग। तो जब तक ये धरा पर ये देव हैं आपके माता पिता, उनका सम्मान करिए। यहां पर 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु युद्ध करते रहे, लेकिन ये मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्योंकि ये थे कौन, इस बात को समझना होगा। ये हमारा माया मोह है। आप भी पूरी जिंदगी बिता दी इस माया मोह को, जीत पाए क्या? बताइए, जीत पाए? कहाँ जीत पा रहे महाराज? कुछ खास उससे फायदा होने वाला नहीं, वो तो रोज चलता है। लेकिन एक बार यहाँ आकर के जीवन को जीने की शैली सीख के जाते इस 9 दिन में, तो शायद कुछ और तरक्की आगे बढ़ती। ये शास्त्र यूं ही थोड़े लिख दिया संतों ने, खाली बैठे थे क्या कि लिख दिए, समय बिताने के लिए लिखे हैं। ये आपको शिक्षा देने के लिए कि आप अगर रास्ता भटके हो तो वापस आइए। हर आदमी तो आपका भला चाहता है महाराज, अब आप ही उसको नहीं लेना। ये तो वही बात है कि प्रसाद बट रहा है, लेकिन आप जल्दीबाजी में चल दिए बिना प्रसाद के। अरे प्रसाद का एक दाना भी मिल जाए तो क्या बात है। तो ब्रह्मा जी कहे कि 5000 वर्ष युद्ध हुआ महाराज, मधु कैटभ मर ही नहीं रहा न। और कैटभ कौन है? ईर्ष्या। आप अपनी ईर्ष्या को, इतना आसान नहीं है मारना। ईर्ष्या भी बड़ी बुरी चीज है। हम भी आप भी यही लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मरेंगे कैसे सुन लीजिए। इनको मारना अगर चाहते हैं तो मैं चुपके से कान में आपसे कह रहा हूं, किसी को बताइएगा नहीं। थोड़ा बीच बीच में हाथ से विनोद करने की मेरी आदत है, तो चुपके से कहाँ कह रहा हूँ, माइक पे ही कह रहा हूँ, सब सुन रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, किसी और को बताइएगा नहीं, वरना उसका फायदा हो जाएगा। फिर वही ईर्ष्या है ना। तो कहने का तात्पर्य कि अगर इसको आप मारना चाहते हैं तो एक ही काम करिए, क्या? साधना करिए। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है महाराज। मैं कहा ना, मैं अंधविश्वास फैलाने नहीं निकला हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास आइए, उनके पास जाइए, ना ना, साधना करिए ना। और कथाएं, जहां पर कथाएं भी कौन सी, जहां विद्वतापूर्ण कथा हो वहां जाइए। बाकी जगह जहां केवल नाच गाना चल रहा हो हर 2 मिनट पे, जहां ज्ञान के नाम पे गौ भी नहीं है, वहां मत जाइए, वहां टाइम बर्बाद होता है। लेकिन जहां कोई विद्वान आ जाए, सुन लीजिए, तो चाहे 10 किलोमीटर दूर हो जाइए, सुनिए, समझिए को कहना क्या चाहता है। साधना करिए, और साधना हमारी माँ का करिए, अपने इष्ट का करिए, और गुरु किसी को बनाइए जो बहुत विद्वान हो, और उससे बीच बीच में राय लेते रहिए। फोन से लीजिए, जैसे भी लीजिए, उसको बुलाइए, थोड़ा सम्मान दीजिए उसको, उसकी थोड़ा सेवा करिए महाराज। अपने माता पिता से भी सुनिए कुछ, उनकी भी सेवा करिए, अपने बड़ों की भी सेवा करिए। ये सब हम लोग छोड़ दिए हैं, इसीलिए तो आज गड़बड़ हो रहा है सब। तो अंत में ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा, और विष्णु जी ने मधु कैटभ से कहा कि यार लड़ते लड़ते मैं थक गया, तुम दोनों मिलके मुझको, यही तो हमारे साथ भी हो रहा है, माया मोह और ईर्ष्या सब मिलके हमको मार रहा है। तो कहे तुम दोनों मिलके हमको मार रहे हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे क्या? तो कहा कैसे थोड़े छोड़ेंगे? तो कहे कैसे छोड़ोगे? तो कहे बस जगदम्बा को अगर प्रणाम करोगे तो उतने समय तक आक्रमण नहीं कर पाएंगे हम। देखिए माँ का प्रताप, देखिए महाराज, तालियों से एक बार स्वागत करिए। माने माया मोह और ईर्ष्या भी आपको छुएगी नहीं जब आप पूजा पे बैठ जाएंगे। मुश्किल क्या है, पूजा में मन में नहीं लगेगा आपका, यही समस्या है। लोग कहते हैं टाइम कहाँ है, हमको बड़ी अजीब लगता है जब कोई कहता है पूजा में टाइम ही नहीं मिलता।
अरे भैया, जिसने आपको 24 घंटे दिए, 1 घंटे में 60 मिनट दिया, 1 मिनट में 60 सेकंड दिया, महाराज न जाने कितना तो आप गपबाजी करने में समय बर्बाद करते हैं। लेकिन जब भगवान के पास आने की बारी आती है तो आप कहते हैं समय नहीं है महाराज, है ना। एक सज्जन थे, जब उनसे कोई कहा जाता था अच्छा काम करो, कोई यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, कथा रखो, और जानते हैं सबसे अच्छा काम मेरी नजरों में क्या है? कथा। ये सत्संग है महाराज, इसमें कुछ ज्ञान आदान प्रदान होता है। बाकी चीजें तो बस क्या कहें, जागरण उगरण ये तो बस नाच गाना है महाराज। सत्संग, कथा से अच्छा कोई सत्संग। इसीलिए हमारे संतों ने जागरण करवाया था। क्या नैमिषारण्य में कोई जागरण पार्टी गई हो तो उसका नाम बताइएगा मुझको। उन्होंने कथा सुनी थी। यज्ञ भी नहीं हुआ है नैमिषारण्य में, यज्ञ होता तो वो अपना रोज का करते थे, लेकिन कथाएं हुई हैं। कथा ज्ञान को प्रसारित करती है। विद्वानों के साथ सत्संग करने का एक तरीका है कथा, इसलिए कथा सुनिए महाराज, लेकिन उनसे सुनिए जो कथा के मूल तत्व को बताएं। केवल राजा रानी की कहानी सुना के आपका मनोरंजन न करें, मूल तत्व। वरना मधु कैटअप को मैं जल्दी से निपटा सकता था, लेकिन मैंने उसके मूल तत्व को आपको बता दिया कि असली में ये माया मोह और ईर्ष्या है, और इनसे जीतना है तो एक ही तरीका है, विद्वानों का संग और साधना। यही 2 तरीका है, और विष्णु भगवान ने यही किया। अंत में हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों बैठ गए। माँ फिर प्रकट हो गई और माँ ने कहा, बोलो क्या समस्या है। जब आप भगवान को याद करेंगे भगवान आएंगे। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं है? क्या जाने कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। भगवान आते हैं। अंत में ब्रह्मा विष्णु जो है बुलाए, मां आ गई। मां ने कहा बोलो, तो कहने लगे ये मर नहीं रहे। तो कहे ये तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं इसलिए नहीं मर रहे, अब तुम इनकी कमजोरी का फायदा उठाओ। शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है, अगर शत्रु को परास्त करना है तो उसकी कमजोरी का आप फायदा उठाइए। कहते ना सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता कभी कभी करनी पड़ती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने कहा ठीक है महाराज, ठीक है। कि उन्होंने कहा क्या कहा, इनकी कमजोरी क्या है तुम्हें बताने की जरूरत है। राक्षसी वृत्ति किसे कहते हैं? ये राक्षस हैं। और राक्षसी वृत्ति किसे कहते हैं महाराज? तो कहते हैं जो नारी को सिर्फ भोगने की वस्तु समझे वही राक्षस है महाराज। नारी भोगने की वस्तु है। अरे नारी माँ भी है, बहन भी है, ये भोगने की वस्तु नहीं है। पहली बात तो ये वस्तु है ही नहीं, ये तो आपके घर की लक्ष्मी है महाराज। लोग कहते हैं ना पत्नी, केवल पत्नी नहीं कहते, धर्म पत्नी। अब जरा माताओं से मैं बात करूंगा कि आपको धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है, सुन लीजिए आप लोग, और आज के बाद थोड़ा जागरूक हो जाइए। और मैं आपके खुशियाँ पाते हैं, सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ